स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी का शनिवार तड़के निधन हो गया। वे 105 वर्ष के थे। नेगी ने बुधवार को ही कल्पा में अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से 14वीं विधानसभा के लिए 34 बार बैलेट पेपर से मतदान किया। पीएम मोदी ने भी देश के सबसे उम्रदराज पीएम मोदी ने कहा कि इससे नई पीढ़ी के लोग मतदान के लिए प्रेरित होंगे। गौरतलब है कि पहले नेगी ने कहा था कि वे मतदान केंद्र में जाकर मतदान करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते घर से ही वोट डालना पड़ा। 34 बार मतदान करने वाले नेगी ने पहली बार बुधवार को डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डाला। जुलाई 1917 में जन्मे नेगी ने 1951 से लेकर अब तक 16वीं बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। 2014 से हिमाचल के चुनाव आइकन भी हैं। श्याम सरन नेगी ने 25 अक्टूबर 1951 में पहली बार सबसे पहले मतदान किया था और आजाद भारत के पहले वोटर बने थे। आजादी के बाद भारत में फरवरी 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। श्याम सरन नेगी का जन्म जुलाई 1917 को किन्नौर के कल्पा में हुआ। 10 साल की उम्र में स्कूल गए नेगी की 5वीं तक की पढ़ाई कल्पा में हुई। इसके बाद पढ़ाई के लिए रामपुर गए। रामपुर जाने के लिए पैदल 3 दिन लगते थे। 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई रामपुर में ही की। उम्र ज्यादा होने से 10वीं कक्षा में प्रवेश नहीं मिला। श्याम सरन नेगी ने शुरू में ही 1940 से 1946 तक वन विभाग में वन गार्ड की नौकरी की। उसके बाद शिक्षा विभाग में चले गए और कल्पा लोअर मिडिल स्कूल में अध्यापक बने। 1 जुलाई 1917 को कल्पा में जन्मे श्याम सरन नेगी ने पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 को ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद हुए पहले चुनाव में डाला था। कल्पा जनजातीय जिले का हिस्सा है। यहाँ बर्फबारी होने से पहले ही मतदान प्रक्रिया हो चुकी थी और श्याम सरन नेगी ने सबसे पहला वोट डाला था। देश में फरवरी 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ, लेकिन किन्नौर में भारी हिमपात के चलते 5 महीने पहले सितंबर 1951 में ही चुनाव हो गए। पहले चुनाव के समय श्याम सरन नेगी किन्नौर के मुरंग स्कूल में अध्यापक थे और चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी थी, इसीलिए सुबह वोट देकर ड्यूटी पर जाने की इजाजत मांगी। वह सुबह सुबह मतदान स्थल पर पहुंच गए। 6:15 पर मतदान ड्यूटी पार्टी पहुंची। नेगी के निवेदन पर वोट देने की इजाजत मिल गई। इस तरह श्याम सरन नेगी आजाद भारत के पहले मतदान बन गए। सैकड़ों सालों के गुजारे के बाद देश आज़ाद हुआ। आज़ादी का मतलब क्या होता है वो हम हासिल कर बैठे हैं, तो इससे बढ़कर और खुशी अब क्या हो सकती है। हाँ जी, तो हर एक इलेक्शन को ये धार्मिक विचार से भी मानते हैं। धर्म मानते हैं। धर्म मानने का कारण क्या है? अच्छे आदमी को आगे पहुंचाया जा रहा है।